मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है, जिसने भी की है। जानकारी मुझे अभी अभी मिली है, मैंने पूरी तरह से बात नहीं सुनी। सिमरनजीत सिंह मान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बात को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे के सामने कहा। तो एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो है ये कतई भी उचित नहीं है। और उम्र दराज नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि बार बार कंगना रनौत इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, इस बारे में हर पॉलिटिकल लाइन को इस तरफ ले जा रही है। देखिए, मैंने एक ही बात कही है कि जिसने भी कहा है, जो भी कहा है, अगर ऐसा कहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सैलरी को लेके सरकार ने पार्टी मंत्री और विधायकों से विड्रॉल करने के लिए कहा 2 महीने की, तो क्या विपक्ष भी इस पर विचार कर रहा है? नहीं, देखिए, विड्रॉल करने की बात नहीं है उसमें। हकीकत यह है, जो उस वक्त तो हम सदन से बाहर थे, हम वॉकआउट किए हुए थे, पीछे से मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट लाई है। जो मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह है कि मंत्री और चेयरमैन ऐसा करके कुछ कहा, उन्होंने शब्द एग्जैक्टली मैंने मांगी है उसकी डिटेल्स, कि 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। और दूसरी बात, जहां उन्होंने आग्रह किया है, सभी विधायकों से इस बात के लिए आग्रह किया है, अभी मैं उसके बारे में पहले तो मैं पता कर लूंगा क्या है, उसके साथ बाद फिर विधायकों से सब अपने कुलीग से साथ चर्चा करने के बाद जो बात कहनी होगी करेंगे। ऐसा जो ये आर्थिक संकट आया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया था पिछली बार। देखिए, 2 साल बीतने को है, इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता, 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीजें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ। और यहां 2 साल से पूर्ण विराम है, पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है। और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, यह आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आधे महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।